Hello, my superheroes. How are you? I hope you must be doing well. I hope you must be enjoying your life, and I'm sure you must be relishing all the moment that exactly you are having in your life, and you are doing all those stuff which is really giving you the kind of the bliss for your life. And apart from all those stuff, I'm pretty sure for one more thing, my superheroes, you must be doing the practice for the English spoken with your colleagues, with your friend, with your anybody whomsoever are having the information for the English negotiation. So my superheroes, welcome to our channel. If you are the new one, my superheroes, so you know very well that my name is Rajiv, and I have started very great thing for you, that is the challenge for the 60 days English spoken course. And I hope that if you are the old one, you must have really grown up and you must have really gone through all those videos, 34 videos I'm talking about. And you must have really learned a lot of things which is very handy for your English नेगोशिएशन. सो माय सुपर हीरोज, आज हमारा 35 डेज है और 34 क्लासेस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा है कि सर हाँ क्लासेस अच्छी लग रही हैं और बहुत सारा हम सीख रहे हैं, तो उसी चीज को लेके हम आगे कंटिन्यू रखते हैं माय सुपर हीरोज। और आगे हम क्या सीखने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हो हर एक दिन, हर एक क्लास हमारे लिए कितनी सिग्निफिकेंट होती है, हर एक फ्रेज, हर एक चीज जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश नेगोशिएशन के लिए, तो सारी चीजों को आपको क्या है बहुत अच्छे से लर्न करना है। सो माय सुपर हीरोज, विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम क्या सीखने वाले हैं, देखिए सुपर हीरोज, आज हम सीखने वाले हैं एज मच एज यू वांट। इसका यूज, जिसका मतलब होता है जितना तुम्हारा मन करे या जितना तुम चाहो। आई हैड अ फीलिंग, इसका मतलब होता है मुझे लग ही रहा था। एंड द थर्ड वन, टू स्पेयर वंस फीलिंग, मन रखना या दिल रखना। एक एक करके सीखेंगे हम सुपर हीरोज को कि कैसे हमें एक एक करके इसको इलेबोरेट करना है, कैसे हम एक एक करके इसको यूज कर सकते हैं। वाई गिविंग द वेरी गुड एग्जाम्पल, सो दैट इट विल बी वेरी कोजी टू यू टू पुट all those stuff, to put all those things which are important for the English negotiation. तो फर्स्ट हम कमा रहे हैं और किस पे बात करते हैं, एज मच एज यू वांट, जितना तुम्हारा मन करे या जितना तुम चाहो। तब जितना तुम्हारा मन करे, जितना तुम चाहो, इसको हम क्या बोलते हैं, एज मच एज यू वांट। जैसे मैंने कहा, बोल लो जितना तुम्हारा मन करे, हंस लो तुम्हारा जितना तुम्हारा मन करे या जितना तुम चाहो, उसको हम बोलते हैं एज मच एज यू वांट। तो जैसे हम कैसे बनाएंगे, देखो हम पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले हम वर्ब की स्टार्ट करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है तो पहले लगाएंगे वर्ब, और वर्ब के बाद हम क्या लगाने वाले, सुपरफ्लूस फॉर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एटसेट्रा में क्या आएगा हमारा, एज मच एज यू वांट। ये हमारा लास्ट में क्या आने वाला है, एटसेट्रा में। कैसे, देखो इधर मैंने लिखा है यहाँ पे, बोल लो जितना तुम्हारा मन करे। तो हमें पता है बोलना होता है स्पीक, तो हमने लिखा है स्पीक एज मच एज यू वांट। मैंने कहा कि इंग्लिश बोल लो जितना तुम्हारा मन करे, तो मैं बोलूंगा स्पीक इन इंग्लिश एज मच एज यू वांट। मैंने कहा जितना तुम्हारा मन करे उतना खा लो, या मैं कहूँ खा लो जितना तुम्हारा मन करे, द सेंटेंस इज सिमिलर। तो मैं ऐसे बोलूंगा रूल के अकॉर्डिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमें खाना होता है ईट, तो मैं बोलूंगा ईट फूड एज मच एज यू वांट। मैंने कहा सोच लो जितना तुम्हारा मन करे या जितना तुम चाहो, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या पहले क्या लगाना है, वर्ब लगाना है, तो सोचना होता है थिंक, थिंक एज मच एज यू वांट। मैंने कहा जितना तुम्हारा मन करे उतनी मुझे गाली दे लो, तो मैं क्या बोलूंगा, अब्यूज हिम, उससे गाली दे लो, अब्यूज हिम एज मच एज यू वांट। मैंने कहा खेल लो तो मुझे जितना तुम्हारा मन करे, तो बोलूंगा प्ले एज मच एज यू वांट। सीख लो जितना तुम्हारा मन करे, लर्न एज मच एज यू वांट। तो जब कभी भी हम अपने दिल की चीजों को, जितना तुम्हारा मन कर रहा हो, जितनी तुम्हारी इच्छा हो, उसके अकॉर्डिंगली हम जब काम करेंगे, तो देयर इज वन फ्रेज दैट इज कॉल्ड एज मच एज यू वांट। तो जब एज मच एज यू वांट को यूज करेंगे तो हम वर्ब से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, एज मच एज यू वांट। जैसे मैंने कहा देख लो मूवी जितना तुम्हारा मन करे, तो मैं क्या बोलूंगा, वॉच मूवी एज मच एज यू वॉन्ट। मैंने कहा घूम लो जितना तुम्हारा मन करे, तो बोलूंगा मैं रोम, रोम का मतलब घूमना होता है, रोम एज मच एज यू वॉन्ट। So my superheroes, I hope this phrase now is very simple for you by putting such example. And if you feel any type of the problem with this, I hope, I'm pretty sure there is no problem for you after watching the video. Even after, if you are bothered with anything, let me know about this. Please do comment over there so that I would be very sure I can elaborate you in a very or very deep precise way. So my superheroes, I hope कि आपको ये पहली फ्रेज अच्छे समझ में आई होगी कैसे करना है। दूसरी हमारी फ्रेज है हमारे लिए, I had a feeling। क्या होता है इसका मतलब, कि मुझे लग ही रहा था, कि मुझे लग ही रहा था कि यार झूठ बोलेगा, मुझे लग ही रहा था तुम आज लेट आओगे, मुझे लग ही रहा था कि आज ऐसा होगा। इट मीन्स आपके अंदर एक तरीके की फीलिंग इमर्ज होती है कि ऐसा कुछ होने वाला है, उस कंडीशन की लगाते हैं हम आई हैड अ फीलिंग, जिसको बोलते हैं मुझे लग ही रहा था। कैसे बोलेंगे, आई हैड अ फीलिंग, उसके बाद हम लगाते हैं की के लिए दैट, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा एक फिक्स है वुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, देन एटसेट्रा।
कैसे देखो इधर, इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसको हम ऐसे यूज करेंगे माय सुपर हीरोज। जैसे मैंने कहा, देखिए आप, मैंने कहा कि मुझे लग ही रहा था कि तुम झूठ बोलोगे। तो देखना इधर, ये आपकी फ्यूचर की इमेजिनेशन नहीं हुई थोड़ी सी, आपके दिमाग में आया था, तो आप उसको मुझे लग ही रहा था को क्या बोलेंगे, आई हैड अ फीलिंग कि दैट यू, रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यू हो गया, फिर हमने रूल के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया, वर्ड, यू वुड लाई। मुझे लग ही रहा था कि वह सच बोलेगा, आई हैड अ फीलिंग ही वुड स्पीक द ट्रूथ। मुझे लग ही रहा था तुम घर पे होगे, आई हैड अ फीलिंग दैट यू वुड बी एट होम। मुझे लग ही रहा था वह गलती करेगा, आई हैड अ फीलिंग दैट ही वुड कमिट मिस्टेक। जैसे मैंने कहा, मुझे लग ही रहा था कि पापा देर से आएंगे, ये एक फीलिंग थी अंदर, गट फीलिंग थी फ्यूचर की, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैड अ फीलिंग दैट फादर, रूल के साथ सब्जेक्ट हो गया फादर, फिर लगा देंगे वुड, फादर वुड कम लेट। मुझे लग ही रहा था कि वह गलती करेगा, तो जैसे मैंने कहा, आई हैड अ फीलिंग दैट ही वुड कमिट मिस्टेक। मुझे लग ही रहा था कि कि तुम उसके जाल में फंसोगे। क्या होगा कि तुम, यहाँ पे तुम लिखना भूल गए हमारे साहब जी, तो तुम उसके जाल में फंसोगे, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई हैड अ फीलिंग दैट यू वुड फॉल इनटू हिज ट्रैप। मुझे लग ही रहा था कि तुम अच्छे से क्लास देखोगे, तो आई हैड अ फीलिंग दैट you would watch class very very clearly, calmly, attentively, like this। तो जैसे भी आपके कोई इमेज दिमाग में आती है, कोई फीलिंग जो फ्यूचर को लेके है, उसके लिए हम लगाते आई हैड अ फीलिंग, और उसके बाद क्या आता है, हमारा बोर्ड आता है। तो भाई सुपर हीरोज, दिस वाज द सेकंड फ्रेज। आई होप you must have grabbed it very precisely, and now there is no problem for you for using this phrase। तो माय सुपर हीरोज, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आपको लिटरली सारी चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या करना होता है, आपको इन चीजों को स्प्रेड आउट भी करना होता है। इनको जितना ज्यादा आप स्प्रेड करोगे, सो दैट इवन अदर कैन गेट द एडवांटेज ऑफ सच ब्यूटीफुल थिंग्स। सो द लास्ट फ्रेज फॉर यू टुडे क्या है, ये टू स्पेयर वंस फीलिंग। इसका मतलब होता है मन रखना है, दिल रखना। कि यार तुम ये बात तो मेरे मन रखने के लिए बोल रहे हो, तुम ऐसा मेरे मन रखने के लिए, दिल रखने के लिए कर रहे हो, इसके लिए बोलते हैं हम टू स्पेयर वंस फीलिंग। कैसे बोलते हैं, तो हम कैसे लगाएंगे, देखो इधर, यहाँ वंस हमारा कैसा है, यहाँ वंस हमारा रिप्लेसेबल है। रिप्लेसेबल बोले तो क्या होता है हमारे सुपर हीरोज, रिप्लेसेबल का मतलब होता है कि अगर मैं आई है, तो मेरा आई के लिए हो जाएगा वंस की जगह माई, यू की जगह हो जाएगा योर, और अगर सी है, सी की जगह आ जाएगा हर। तो जैसे मैंने कहा, तुम यह मेरा मन रखने के लिए करते हो, तो आपको करना क्या है, पहले सेंटेंस लगाएंगे, लास्ट में लगा देंगे टू स्पेयर वंस फीलिंग। तो मैंने कहा यू, तुम हो गया डू इट, यू डू इट टू स्पेयर माई फीलिंग्स। मेरा के लिए हमने क्या लगा दिया इसमें, माई। मैंने कहा तुम मेरा मन रखने के लिए गाते हो, तो यू सिंग अ सॉन्ग टू स्पेयर माई फीलिंग। मैं झूठ तुम्हारा मन रखने के लिए बोलता हूं, तो आई लाई टू स्पेयर योर फीलिंग्स। मैंने कहा मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए बोल रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, बोल रहा हूं, मतलब इट मींस द कंडीशन इज द एक्टिविटी इज कंटिन्यू, उसमें कंटिन्यू में हमें एजमा लगाना है। तो आई एम सेइंग दिस टू स्पेयर, तुम्हारा तो हो गया योर फीलिंग्स। मैंने कहा तुमने उसका मन रखने के लिए झूठ बोला, बोला मतलब जो तुम कर चुके हो, तो हम पास्ट में चले गए, तो मैंने बोला यू लाइड टू स्पेयर हर फीलिंग्स। लास्ट वन है, यह वह बच्चों का मन रखने के लिए चुटकुले सुना रहा था, ताकि बच्चे खुश हो जाएं। तो अब सुना रहा था, इसका मतलब बात हमारी कैसी होती, कंटिन्यू हो रही थी, बट इट वाज इन पास्ट टेंस। तो रहा था, रही थी के लिए हम वॉज लगाते हैं। तो मैंने बोला ही वॉज टेलिंग जोक्स टू स्पेयर चिल्ड्रंस फीलिंग। जैसे मैंने कहा कि तुम मेरा मन रखने के लिए वीडियो देखते हो, हालांकि ऐसा नहीं है, तुम बहुत अटेंटिव हो। तो मैंने कहा यू वॉच वीडियो टू स्पेयर माई फीलिंग। तो जब किसी का मन रखने के लिए या दिल रखने के लिए कोई काम किया जाता है माई सुपर हीरोज, उसमें हमारी एक फ्रेज यूज होती है टू स्पेयर वंस फीलिंग, उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी किस तरीके से हमें इसको यूज करना है। तो माय सुपर हीरोज, अगर आपको इस सेशन लिटरली बहुत अच्छा लगता है, आप चीजों को लिटरली एंजॉय कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू फॉर वन थिंग, do subscribe the channel, do share it with the many people. Even I want to connect with a lot of people, those who are really greedy for the spoken, those who think that spoken is a big deal for them. I'm telling you, I came here to subside all the stress of the spoken to all those students who think that spoken is really impossible for them. I guarantee you for one thing, if you really continue with the channel, if you learn regularly, nothing is going to be hard and impossible for you. But do what you have to do, you have to continue with this, you have to learn it. If you have any kind of the problem, do comment so that I can also elaborate in a very precise way. So my super heroes,
For today, I'm signing off right now. I hope you must have enjoyed the videos. I hope you must have learned a lot of things. So keep learning, keep enjoying, and keep spreading the positivity with others. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you so much for watching us.